हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक है स्फीयर पार्ट 7। इसके अंतर्गत हम पोल और पोलर प्लेन के बारे में अवगत कराएंगे। यह बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर थर्ड है। इसका नाम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। इससे पूर्व हम 8 वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यहाँ पर जाकर आप अब जो पूर्व में हमने जो वीडियो अपलोड किए हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से पावर ऑफ ए पॉइंट बिंदु की शक्ति के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो किसी भी बिंदु की जो शक्ति है उसके अंतर्गत हम यदि किसी स्थिर बिंदु ए से गोले को पी और क्यू पर काटती हुई कोई रेखा हो तो बिंदु ए की शक्ति ए पी डॉट ए क्यू के बराबर होती है। इनका दोनों का प्रोडक्ट होता है जो कि ए टी स्क्वायर के बराबर होता है। ये इसकी इस शक्ति कहलाती है। किसी भी बिंदु की जो शक्ति होती है वो अचर राशि के रूप में प्राप्त होती है, जो कि इस फॉर्मूले के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं कि सपोज कीजिए ये आपका स्फीयर है और ये मान लीजिए ए से गोले को ये जो रेखा है पी और क्यू पर काटती है, जिसमें हम शक्ति की बात करते हैं तो ए बिंदु की शक्ति ए पी जो इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और ए क्यू ए से और क्यू की डिस्टेंस, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होती है। यदि किसी भी बिंदु की हम शक्ति हम ज्ञात करना चाहते हैं तो उस बिंदु से जो इंटरसेक्ट पॉइंट हैं उन दूरियों का जो प्रोडक्ट होता है वह इस बिंदु की शक्ति के बराबर होता है। अब बात करते हैं प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, संपर्क समतल क्या होता है। संपर्क समतल आप सभी जानते हैं कि कोई भी स्फीयर मान लीजिए समतल को स्पर्श करता है तो वो या संपर्क करता है तो वो स्पर्श समतल कहलाता है। इसके अंतर्गत सपोज कीजिए कि ये आपका गोले का समीकरण है। ये जो गोला है आपका, इसका समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ux प्लस 2 by प्लस 2 wz प्लस डी इक्वल टू 0। ये गोले का जनरल समीकरण है। और P कोई बिंदु है x1 y1 z1 जिसके सापेक्ष हम प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट या संपर्क समतल का समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं। तो सीधा सा हम इसकी जो रेखा का समीकरण है आपका x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस ux प्लस x1 प्लस b, ये b है आपका b y प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0 होता है। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं या संपर्क समतल का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमें एक गोले के समीकरण की आवश्यकता होती है और किसी बिंदु से उस गोले पर संपर्क समतल का समीकरण इस फॉर्मूले के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं पोल, ध्रुव क्या होता है, तो यहाँ पर द पोल ऑफ दी प्लेन, यहाँ पर आपको समतल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू द स्फीयर। तो ये आपका स्फीयर दे रखा है, ये आपका समतल दे रखा है। तो समतल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी का गोले के सापेक्ष ध्रुव ज्ञात करना है। तो ध्रुव के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो ध्रुव के जो कोऑर्डिनेट हैं एल ए स्क्वायर अपॉन पी, एम ए स्क्वायर अपॉन पी, एन ए स्क्वायर अपॉन पी, डायरेक्ट इस फॉर्मूले के माध्यम से आप ध्रुव ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार एग्जाम्पल के लिए यदि हम कंसीडर करते हैं कि सपोज कीजिए ये आपका समतल का समीकरण है और ये आपका स्फीयर का समीकरण है और आपको पोल ज्ञात करने हैं, तो पोल ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज आप आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार आप ट्राई कर सकते हैं कि ये आपका समतल का समीकरण है, ये गोले का समीकरण है। ध्रुवीय समतल को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ध्रुवीय समतल तभी होगा जब उसका ध्रुव आपका जो पॉइंट है आप निर्धारित कर सकते हैं। तो ध्रुवीय समतल आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपका ध्रुवीय समतल यदि है तो आपके इसके पोल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये आप डायग्राम से देख सकते हैं कि जो पी पॉइंट है आपका ये पोल कहलाता है, ये इसको इंटरसेक्ट करती है और ये आपका पोलर कहलाता है। तो ये आसानी से आप डायग्राम से देख सकते हैं कि पी आपका ऐसा बिंदु है जो गोले पर जो स्पर्श करते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों स्पर्श रेखा हैं
दोनों को स्पर्श करते हैं, तो P बिंदु से गुजरने वाली ऐसी रेखाएं जो गोले को स्पर्श करती हैं वो ध्रुवीय रेखाएं कहलाती हैं आपकी पोल, और इसके आधार पर हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्रुवीय रेखा जो है आपकी ए और बी आपके पोलर कहलाएंगे, पी आपका पोल कहलाएगा, और पी के आधार पर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट यदि इस प्रकार की यदि इक्वेशन आपको दे रखी है और इसका समतल आपको इस टाइप का दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब पोलर प्लेन क्या होता है, ध्रुवीय समतल के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए बिंदु P का गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 के सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण निम्न समीकरण से प्राप्त होता है। तो इसको ध्रुवीय समतल यदि हम ज्ञात करना चाहते हैं तो ये आपका ध्रुवीय समतल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका ध्रुवीय समतल भी कहलाता है आपका, ये आपका ध्रुवीय संपर्क तल भी कहलाता है, ये आपका स्पर्श रेखा पर यानी कोई भी किसी बिंदु से गोले की स्पर्श रेखा भी कहलाती है। तो ये आपके ध्रुवीय समतल, स्पर्श समतल और आपके संपर्क समतल, इनके जो इक्वेशन होते हैं वो आपके लगभग समान रहते हैं। तो यहाँ पर x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) प्लस 2u u x प्लस x1 प्लस by प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0, ये आपका ध्रुवीय समतल का समीकरण है जिसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए बिंदु 1, -2 और 3 का गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 6z माइनस 9 इक्वल टू 0 के सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको ध्रुवीय समतल ज्ञात करने के लिए एक बिंदु का समीकरण दिया गया होगा, बिंदु आपको गिवन होंगे और आपका गोले का समीकरण दिया गया होगा। ये आपका गोले का समीकरण है आपका जनरल रूप में, तो ये इस फॉर्म में आपका गिवन है। तो यदि हम जनरल बात करते हैं तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप ध्रुवीय समतल का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है आपका 1, -2 और 3 जो बिंदु है इसका गोले के सापेक्ष, ये जो आपका गोले का समीकरण दे रखा है इसके सापेक्ष हम ध्रुवीय समतल का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) प्लस ux प्लस x1 प्लस by प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0, ये आपका फॉर्मूला होता है ध्रुवीय समतल ज्ञात करने का। तो यहाँ पर हम x1 आपका 1 दे रखा है, y1 आपका -2 दे रखा है, z1 आपका 3 दे रखा है, और u आप इस गोले को जनरल गोले से कंपैरिजन करके आप आसानी से जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2u के बराबर आपका 2 दे रखा है तो u इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार 2b इक्वल टू 4 दे रखा है तो b इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका। 2w इक्वल टू 6 दे रखा है तो w इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आसानी से इस ध्रुवीय समतल का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको सिंपल है, एक बिंदु गिवन होगा आपको और एक गोले का समीकरण गिवन होगा। तो इस यदि ये दोनों आपको गिवन है तो आप ध्रुवीय समतल का समीकरण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार ध्रुवीय रेखाएं क्या होती हैं, यदि हम इसको डिफाइन करते हैं तो एक गोले के सापेक्ष दो रेखाएं ध्रुवीय रेखाएं कहलाती हैं यदि एक रेखा के सभी बिंदुओं के ध्रुवीय समतल दूसरी रेखा से गुजरते हों। तो ये डेफिनेशन आपकी कभी कभार पूछ ली जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ध्रुवीय रेखाएं क्या होती हैं कि एक गोले के सापेक्ष दो रेखाएं ध्रुवीय रेखाएं कहलाती हैं यदि एक रेखा के सभी बिंदुओं के ध्रुवीय समतल दूसरी रेखा से गुजरते हों। तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक रेखा के सभी बिंदुओं के ध्रुवीय समतल दूसरी रेखा से गुजरते हों तो ये आपके ध्रुवीय रेखाएं कहलाएंगी। तो इसके समीकरण भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रेखा का समीकरण है आपका, ये गोले के सापेक्ष ध्रुवीय रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेखा का समीकरण आपका इस तरह का दे रखा होगा और गोले का समीकरण आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 दे रखा है। तो यहाँ पर इस रेखा का इस गोले के सापेक्ष ध्रुवीय रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दी गई रेखा पर हम जो बिंदु हैं हम उसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर सपोज कीजिए x-1/2 इक्वल टू y-2/3 इक्वल टू z-3/4 इक्वल टू r
इसको कंसीडर करेंगे। ये r दूरी पर आपके इसके निर्देशांक हैं, तो इसको आधार पर हम इसको पॉइंट निर्धारित कर सकते हैं। तो ये हमने पहले भी कई सारी वीडियो में हमने अवगत कराया है कि इस तरह की यदि कोई रेखा का समीकरण है तो उसको r के इक्वल रखकर हम x बाई जेड के मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार गोले का समीकरण आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16। तो ये गोले का समीकरण है, इसको हमने दे दिया है इक्वेशन नंबर 2। अब हम रेखा 1 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, हम देखिए यहाँ पर यदि हम इस रेखा 1 पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x माइनस 1/2 इक्वल टू आर। तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2r+1। इसी प्रकार y की कोऑर्डिनेट और z के कोऑर्डिनेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये ध्रुवीय समतल होंगे। तो यहाँ पर देखिए रेखा 1 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक गोले 2 के सापेक्ष ध्रुवीय समतल के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ध्रुवीय समतल यदि हम निकालना चाहते हैं तो आप आसानी से ध्रुवीय समतल के रूप में निकाल सकते हैं। तो ये इस गोले को संतुष्ट करेंगे। आसानी से आप देख सकते हैं कि ध्रुवीय समतल का समीकरण यदि आप ज्ञात करना चाहते हैं तो x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) इक्वल टू 16। तो यहाँ पर आप आसानी से जान सकते हैं क्योंकि ये मूल बिंदु से गुजरने वाला गोले का समीकरण है। तो आप आसानी से इसके जो ध्रुवीय समतल है वो हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, उसके आधार पर आप ध्रुवीय समतल का समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x1 मान लीजिए बिंदु के निर्देशांक हैं x1 y1 z1। तो यहाँ पर x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) और यहाँ पर u v w के मान 0 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार आप ध्रुवीय समतल के समीकरण की जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 16 प्लस r 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जिसकी जो इक्वेशन प्राप्त होती है इसमें हमें r के समीकरण दे रखे हैं। तो यहाँ पर यदि हम r के समीकरण को यदि हम कंसीडर करते हैं तो आप आसानी से इसके समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये यदि शून्य के बराबर है तो हम देख सकते हैं कि यदि ये दोनों क्वांटिटीज शून्य के बराबर हो जाती हैं तो हम ये समीकरण सेटिस्फाई हो जाता है। तो यदि हम दो समतल निकालते हैं जो कि r के सभी मानों के लिए वैलिड होगा, तो यहाँ पर सपोज कीजिए x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 16 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0। ये दो समतल के समीकरण निकल के आते हैं। दो समतल एक रेखा को निरूपित करेंगे जो कि ध्रुवीय रेखा के समीकरण कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो समीकरण हैं आपसे इन दोनों समतलों से गुजरने वाले यानी ये जो समतल है समतल से गुजरते हैं तो ये दी गई रेखा के ध्रुवीय रेखा के समीकरण होंगे। तो ये जो समीकरण है आर के जो सभी मान हैं रेखा के से गुजरते हैं और समतल का समीकरण जिसमें हम कंसीडर करेंगे तो वो ध्रुवीय रेखा के रूप में निकल के आएंगे। तो दो समतल हैं, आप दोनों समतलों का जो इंटरसेक्शन है वो आपका ध्रुवीय रेखा के रूप में निकल के आएगा। इसी प्रकार बात करते हैं ध्रुव और ध्रुवीय समतल के जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको आसानी से आप देख सकते हैं कि ध्रुवीय रेखा और ध्रुवीय समतल के बारे में हम पहले आपको अवगत करा चुके हैं। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर 1 है गोले के केंद्र O को किसी बिंदु P से मिलाने वाली रेखा P के ध्रुवीय समतल के लंबवत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत काम की हैं, आ जाती हैं, कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ये ध्यान रखने कि गोले के केंद्र O को किसी बिंदु P से मिलाने वाली रेखा P के ध्रुवीय समतल के लंबवत होती है। तो ये आपको ध्यान मेमोराइज रखना है। इसी प्रकार यदि किसी बिंदु P का ध्रुवीय समतल रेखा OP से बिंदु R पर मिलता है तो OP इंटू OR इक्वल टू R स्क्वायर, जो कि O गोले का केंद्र है, R गोले की त्रिज्या है। तो ये आप सभी जानते हैं कि P की शक्ति के रूप में यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं तो भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो O गोले का केंद्र है तो OP देखिए यहाँ से हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि P के कोऑर्डिनेट मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा है। तो यहाँ से देखिए OP और OR ये जो दोनों दूरी हैं वो त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होंगी। तो यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस गोले की त्रिज्या सपोज कीजिए गोले की त्रिज्या R है तो OP इंटू OR ये आपके गोले का केंद्र और गोले की त्रिज्या यदि है तो OP डॉट OR R स्क्वायर के बराबर होंगे। तो ये ध्रुवीय समतल की विशेषता होती है। यदि किसी बिंदु P का ध्रुवीय समतल रेखा OP से बिंदु R पर मिलता है तो आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं।
थैंक्स।